तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान पे बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर पे पत्थर गिर रहे हैं। एक 4 मरतबा का सांसद हूं मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली में उनके घर पर कल रात हमला हुआ है। ओवैसी के घर के दरवाजे के 2 शीशे टूटे हुए पाए गए। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि टूटे हुए शीशे के इर्द गिर्द कोई पत्थर या कोई और चीज नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि वो इलाके की छानबीन कर रहे हैं और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सारी हकीकत सामने आएगी। ओवैसी ने फरवरी में इल्ज़ाम लगाया था कि कौमी दारुल हुकूमत में उनकी रिहाइशगाह पर नामालूम शरपसंदों ने हमला किया था और दावा किया था कि 2014 के बाद से ये चौथा वाक़या है। ओहदेदारों ने बताया कि इतवार की शाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी बंगले के शीशे टूटे हुए पाए गए। इतवार की शाम तकरीबन 5 बजे ओवैसी के सरकारी बंगले पर मौजूद निगरान ने शिकायत की कि किसी ने बंगले का शीशा तोड़ दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। PCR की कॉल मौसूल होने के बाद DCP, ACP और SHO मौके पर पहुँच गए। असदुद्दीन ओवैसी के बंगले के नौकर रोहित ने बताया कि जब कुत्ता अंदर से भौंकने लगा तो उसने बाहर जाकर गेट पर टूटा हुआ शीशा देखा। उन्होंने कहा कि देखते ही मैंने देखा कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। उसके बाद मैंने इर्द गिर्द बहुत तलाश किया लेकिन कोई नजर नहीं आया। इससे पहले 19 फरवरी को दिल्ली में ओवैसी के घर पर हमला हुआ था। पुलिस के मुताबिक नामालूम शरपसंद उनकी दिल्ली की रिहाइशगाह पर पहुंचे और पथराव किया, जिससे खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। वाकये के बाद ओवैसी ने पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी दिल्ली की रिहाइशगाह पर कुछ नामालूम शरपसंदों ने पथराव किया। 2014 के बाद ओवैसी के मकान पर यह 5वां हमला था। तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान पे बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर पे पत्थर गिर रहे हैं। मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज का दे रहा हूँ, देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि BJP के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूँ, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मरतबा का सांसद हूँ मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट इसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीज़ों से, मैं तो तैयार हूँ। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की ज़रूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज़ रहा अभी। और तरफे तमाशा ये है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई BJP के बड़े नेता के घर पर हो तो क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है और BJP को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नूह में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए, आसमान के नीचे